हटा दो, आ गया हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आवाज नहीं आ रही तुम्हें? बेल से। तुमसे तो हो नहीं सकता, तुम्हारी बहन से करूंगा। करने आया हूँ निकाह। करना जल्दी हो, जगह दो, आइए प्लीज। पूछ रही हूँ वो मौलवी लेकर क्यों आया है? मौलवी लेकर क्यों आया है? जो कुछ भी हो जाए ना, तुम नीचे नहीं आओगी, सुना तुमने? मुझे नहीं पता। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? अगर तुमने कामयाब से शादी कर ली ना, तो तुम्हारे पापा तुमसे सारे ताल्लुक तोड़ देंगे। आयरा को बुलाएं, उसी से पूछिए। इस हरकत की वजह पूछ सकता हूं? अपनी बेटी को तुम्हारे सामने बुलाना मुनासिब नहीं समझता। एक बार पहले भी आया था मैं आपके घर आपकी बेटी से शादी करने। बात सुनिए बेटा। फिर आप खामोश होकर बैठेंगे? बस एक झूठ की वजह से आप लोगों ने कितना बेइज्जत किया था ना मुझे। बुलाएं उसे जाके। नहीं बुलाऊंगा। मैं कहता रह गया कि मेरी कोई गलती नहीं है। तो शादी करने तुम्हारे घर आ गई, मैं वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। की तरह आज भी आप मुझे सीरियस नहीं लेंगे ना। बुलाएं उसे, वक्त नहीं है मेरे पास। उससे छोड़कर आऊंगा, वापस नहीं आ सकेंगे। मेरी बात सुनो यार चुप करके बैठा। अच्छा फिक्र नहीं करे, मैं बात करती हूँ उससे। जरा शैतान को नीचे, मौलवी लेकर आ गया। अपने बाप पर एक एहसान करोगी? गलती मेरी है। अफसोस आज इसी बात का हो रहा है। मैंने तुम्हें फैसले करने को सिखाया, निकाह पढ़वाना चाहता है वो। नीचे आया है मौलवी साहब को लेकर, और उसके बाद हमारे दरमियान कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। बेटा मैं एक शरीफ इंसान हूं। पापा ऐसे नहीं करो प्लीज। इतना तो करी। किए थे, पहुंचे नहीं अब तक। बट मैं करे तुम आ गए। कुछ तुम कर रहे हो गलत है। गलत तो वो था जो मेरे गवाह बनने के लिए नहीं आया हूं। ये कोई सही तरीका नहीं है। साथ हुआ था। तरीका तो वो भी ठीक नहीं था। शादी कर रहा हूँ आज रात, निकाह था मेरा। निकाह करने किसके लिए अरेंजमेंट्स कर रहे हो? वो मेरी गया था, लेकिन वो मेरा प्लान चेंज हो गया। किसके साथ शादी कर रहे हो? और ये आज क्यों हो रही है शादी? क्या वो व्हाट? नो, माँ बाप है हम तुम्हारे। पूछा तुमने हमसे? दादो आना हो तो आ जाएगा, वरना मर्जी क्या करूंगा। ऐसे थोड़ी होती है शादी। आ रही है ना, आके बगैर निकाह नहीं। जो बात कही है आयरा से ताल्लुक खत्म करने की, प्लीज वो वापस ले लें। रिक्वेस्ट थी, बस हालात का मारा हुआ है। आप कामयार इतना बुरा इंसान नहीं है। देखें, यकीन है आपको वो। तो मुझे अपनी बेटी पर है ना। बेटी को राजी खुशी ऐसे इंसान के हवाले कैसे कर सकता है जिसे वो दिल से अच्छा मानता ही नहीं? जब बेटी एक बाप के साथ खड़ी नहीं है तो फिर ताल्लुक का क्या फायदा? मेरी जिंदगी है तू का एपिसोड 24 जज्बात, तलखियों और बड़े फैसलों से भरपूर है। इस एपिसोड की हर एक परत लेयर को नीचे बहुत तफसील डिटेल से बयान किया गया है। 1. आयरा की घुटन और बगावत का आगाज। एपिसोड की शुरुआत में घर का माहौल निहायत भारी होता है। जब आयरा घर वापसी पर ये एतराफ कॉन्फेस करती है कि वो कामयार से मिलने गई थी, तो ये सिर्फ एक मुलाकात नहीं, बल्कि उसके घर वालों के लिए एक ऐलान जंग था। आयरा का ये कहना कि मैं मजबूर हूँ, उसके उस दर्द को जाहिर करता है जो वो मुद्दतों से सह रही है। वो अपने वालिद की इज्जत भी करना चाहती है, लेकिन अपनी मोहब्बत को कुर्बान करने की ताकत अब उसमें नहीं रही। उसका ये फैसला एक ऐसी लड़की की बगावत है जिसने हमेशा दूसरों की मर्जी को तरजीह प्रायोरिटी दी, मगर अब वो अंदर से टूट चुकी है। तो कामयार का अग्रेसिव निकाह प्लान। कामयार का किरदार इस एपिसोड में निहायत अनप्रेडिक्टेबल दिखाया गया है। उसका मौलाना साहब को लेकर अचानक आयरा के दरवाजे पर दस्तक देना एक शदीद गुस्से और पुराने जख्मों का नतीजा है। वो आयरा के वालिद को याद दिलाता है कि कैसे पहले उसे इसी घर से जलील करके निकाला गया था। उसका लहजा सख्त है और वो ये साबित करना चाहता है कि अब वो कमजोर नहीं। वो गवाह विटनेसेस का इंतजाम भी इस ढिठाई से करता है कि देखने वाले को उसकी जिद और जुनून का एहसास होता है। ये सीन किरदार की डार्क साइड और उसकी मोहब्बत की शिद्दत, इंटेंसिटी, दोनों को एक साथ दिखाता है। 3. बाप की अना और बेटी की रुखसती। आयरा के वालिद का किरदार एक निहायत शरीफ और उसूल पसंद बाप का है। जब वो देखते हैं कि बेटी दहलीज पर मौलाना को खड़ा कर चुकी है, तो उनकी अना, ईगो, प्राइड को सख्त ठेस पहुंचती है। वो कामयार के सामने झुकते नहीं, बल्कि एक वकार, डिग्निटी के साथ सिर्फ इतनी मोहलत मांगते हैं कि वो बेटी को चोरों की तरह नहीं बल्कि बाइज्जत तरीके से घर से रुखसत करना चाहते हैं।
लेकिन उनका ये कहना कि इसके बाद मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं रहेगा, एक बाप के दिल के टूटने की आखिरी हद है। वो आयरा को फैसला करने की पूरी आजादी देकर उससे हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ने का कड़वा घूंट भरते हैं। 4. काम्यार की मां का दर्दनाक राज। इस एपिसोड में एक बहुत बड़ा मोड़ ट्विस्ट काम्यार की मां का पाकिस्तान आना है, उनका कैंसर का मर्ज और ये कहना कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, कहानी में एक नया दुख भर देता है। वो नहीं चाहती कि उनकी बीमारी की वजह से कोई उन पर तरस खाए, सिंपथी। वो अपनी बेटी से कहती हैं कि वो काम्यार की शादी देखना चाहती हैं, क्योंकि शायद उनके पास मजीद ज्यादा वक्त नहीं है। ये सब प्लॉट ड्रामे में एक इमोशनल गहराई पैदा करता है कि जहां एक तरफ शादी की खुशी है, वहीं मौत का साया भी मंडरा रहा है। 5. घर वालों की कशमकश और तैयारियां। आखिरी हिस्से में घर के बाकी किरदार जैसे आयरा की मां और भाई दोनों तरफ से पिस रहे हैं। तैयारियां तो हो रही हैं, मिठाई का ऑर्डर भी दिया गया है, मगर घर में खुशी का नाम ओ निशान नहीं है। हर कोई जानता है कि यह रुखसती हमेशा के लिए बिछड़ जाने का नाम है। आयरा के वालिद का ये डायलॉग कि मेरी परवरिश में कोई कमी रह गई होगी, हर उस बाप के दिल की आह है जो अपनी औलाद के फैसलों के सामने हार जाता है। रिव्यू का इख्तिताम, कंक्लूजन। ये एपिसोड बिलाल अब्बास और हानिया आमिर की बेहतरीन अदाकारी की वजह से यादगार है। बिलाल अब्बास ने गुस्से और दुख का जो मिजाज पकड़ा है वो कमाल है। ड्रामे की कहानी अब एक ऐसे मुकाम पर है जहां खुशियां और गम एक साथ चल रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको ये तफसीली रिव्यू पसंद आया है तो 1. मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं ऐसे ही मजीद रिव्यू लाता रहूं। 2. वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। 3. कमेंट में बताएं, क्या काम्यार का मौलाना को लेकर घर आ जाना सही तरीका था, और क्या आयरा के वालिद को उसे माफ कर देना चाहिए? आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत कीमती है। शुक्रिया। अगर आपको ये तफसीली रिव्यू पसंद आया है तो 1. मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं ऐसे ही मजीद रिव्यू लाता रहूं। 2. वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। 3. कमेंट में बताएं, क्या काम्यार का मौलाना को लेकर घर आ जाना सही तरीका था, और क्या आयरा के वालिद को उसे माफ कर देना चाहिए? आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत कीमती है। शुक्रिया। अगर आपको ये तफसीली रिव्यू पसंद आया है तो 1. मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं ऐसे ही मजीद रिव्यू लाता रहूं। 2. वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। 3. कमेंट में बताएं, क्या काम्यार का मौलाना को लेकर घर आ जाना सही तरीका था, और क्या आयरा के वालिद को उसे माफ कर देना चाहिए? आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत कीमती है। शुक्रिया। अगर आपको ये तफसीली रिव्यू पसंद आया है तो 1. मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं ऐसे ही मजीद रिव्यू लाता रहूं। 2. वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। 3. कमेंट में बताएं, क्या काम्यार का मौलाना को लेकर घर आ जाना सही तरीका था, और क्या आयरा के वालिद को उसे माफ कर देना चाहिए? आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत कीमती है। शुक्रिया। बात तल्खियों और बड़े फैसलों से भरपूर है। इस एपिसोड की हर एक परत लेयर को नीचे बहुत तफसील डिटेल से बयान किया गया है। 1. आयरा की घुटन और बगावत का आगाज। एपिसोड की शुरुआत में घर का माहौल निहायत भारी होता है। जब आयरा घर वापसी पर यह एतराफ कॉन्फेस करती है कि वो काम्यार से मिलने गई थी, तो ये सिर्फ एक मुलाकात नहीं बल्कि उसके घर वालों के लिए एक ऐलान जंग था। आयरा का ये कहना कि मैं मजबूर हूँ, उसके उस दर्द को जाहिर करता है जो वो मुद्दतों से सह रही है। वो अपने वालिद की इज्जत भी करना चाहती है, लेकिन अपनी मोहब्बत को कुर्बान करने की ताकत अब उसमें नहीं रही। उसका ये फैसला एक ऐसी लड़की की बगावत है जिसने हमेशा दूसरों की मर्जी को तरजीह प्रायोरिटी दी, मगर अब वो अंदर से टूट चुकी है। तो काम्यार का अग्रेसिव निकाह प्लान। काम्यार का किरदार इस एपिसोड में निहायत अनप्रेडिक्टेबल दिखाया गया है। उसका मौलाना साहब को लेकर अचानक आयरा के दरवाजे पर दस्तक देना एक शदीद गुस्से और पुराने जख्मों का नतीजा है। वो आयरा के वालिद को याद दिलाता है कि कैसे पहले उसे इसी घर से जलील करके निकाला गया था। उसका लहजा सख्त है और वो ये साबित करना चाहता है कि अब वो कमजोर नहीं। वो गवाह विटनेसेस का इंतजाम भी इस ढिठाई से करता है कि देखने वाले को उसकी जिद और जुनून का एहसास होता है। ये सीन किरदार की डार्क साइड और उसकी मोहब्बत की शिद्दत, इंटेंसिटी, दोनों को एक साथ दिखाता है। 3. बाप की अना और बेटी की रुखसती। आयरा के वालिद का किरदार एक निहायत शरीफ और उसूल पसंद बाप का है। जब वो देखते हैं कि बेटी दहलीज पर मौलाना को खड़ा कर चुकी है, तो उनकी अना, ईगो, प्राइड को सख्त ठेस पहुंचती है।
वो काम्यार के सामने झुकते नहीं, बल्कि एक वकार डिग्निटी के साथ सिर्फ इतनी मोहलत मांगते हैं कि वो बेटी को चोरों की तरह नहीं बल्कि बाइज्जत तरीके से घर से रुखसत करना चाहते हैं। लेकिन उनका ये कहना कि इसके बाद मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं रहेगा, एक बाप के दिल के टूटने की आखिरी हद है। वो आयरा को फैसला करने की पूरी आजादी देकर उससे हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ने का कड़वा घूंट भरते हैं। 4. काम्यार की मां का दर्दनाक राज। इस एपिसोड में एक बहुत बड़ा मोड़ ट्विस्ट काम्यार की मां का पाकिस्तान आना है। उनका कैंसर का मर्ज और ये कहना कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, कहानी में एक नया दुख भर देता है। वो नहीं चाहती कि उनकी बीमारी की वजह से कोई उन पर तरस खाए, सिंपैथी। वो अपनी बेटी से कहती हैं कि वो काम्यार की शादी देखना चाहती हैं, क्योंकि शायद उनके पास मजीद ज्यादा वक्त नहीं है। ये सब प्लॉट ड्रामे में एक इमोशनल गहराई पैदा करता है कि जहां एक तरफ शादी की खुशी है, वहीं मौत का साया भी मंडरा रहा है। 5. घर वालों की कशमकश और तैयारियां। आखिरी हिस्से में घर के बाकी किरदार जैसे आयरा की माँ और भाई दोनों तरफ से पिस रहे हैं। तैयारियां तो हो रही हैं, मिठाई का ऑर्डर भी दिया गया है, मगर घर में खुशी का नाम ओ निशान नहीं है। हर कोई जानता है कि यह रुखसती हमेशा के लिए बिछड़ जाने का नाम है। आयरा के वालिद का ये डायलॉग कि मेरी परवरिश में कोई कमी रह गई होगी, हर उस बाप के दिल की आह है जो अपनी औलाद के फैसलों के सामने हार जाता है। रिव्यू का इख्तिताम, कंक्लूजन। ये एपिसोड बिलाल अब्बास और हानिया आमिर की बेहतरीन अदाकारी की वजह से यादगार है। बिलाल अब्बास ने गुस्से और दुख का जो मिजाज पकड़ा है वो कमाल है। ड्रामे की कहानी अब एक ऐसे मुकाम पर है जहां खुशियां और गम एक साथ चल रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको ये तफसीली रिव्यू पसंद आया है तो 1. मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं ऐसे ही मजीद रिव्यू लाता रहूं। 2. वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। 3. कमेंट में बताएं, क्या काम्यार का मौलाना को लेकर घर आ जाना सही तरीका था, और क्या आयरा के वालिद को उसे माफ कर देना चाहिए? आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत कीमती है। शुक्रिया। अगर आपको ये तफसीली रिव्यू पसंद आया है तो 1. मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं ऐसे ही मजीद रिव्यू लाता रहूं। 2. वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। 3. कमेंट में बताएं, क्या काम्यार का मौलाना को लेकर घर आ जाना सही तरीका था, और क्या आयरा के वालिद को उसे माफ कर देना चाहिए? आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत कीमती है। शुक्रिया। अगर आपको ये तफसीली रिव्यू पसंद आया है तो 1. मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं ऐसे ही मजीद रिव्यू लाता रहूं। 2. वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। 3. कमेंट में बताएं, क्या काम्यार का मौलाना को लेकर घर आ जाना सही तरीका था, और क्या आयरा के वालिद को उसे माफ कर देना चाहिए? आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत कीमती है। शुक्रिया। अगर आपको ये तफसीली रिव्यू पसंद आया है तो 1. मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं ऐसे ही मजीद रिव्यू लाता रहूं। 2. वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। 3. कमेंट में बताएं, क्या काम्यार का मौलाना को लेकर घर आ जाना सही तरीका था, और क्या आयरा के वालिद को उसे माफ कर देना चाहिए? आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत कीमती है। शुक्रिया। बात तल्खियों और बड़े फैसलों से भरपूर है। इस एपिसोड की हर एक परत लेयर को नीचे बहुत तफसील डिटेल से बयान किया गया है। 1. आयरा की घुटन और बगावत का आगाज। एपिसोड की शुरुआत में घर का माहौल निहायत भारी होता है। जब आयरा घर वापसी पर ये एतराफ कॉन्फेस करती है कि वो काम्यार से मिलने गई थी, तो ये सिर्फ एक मुलाकात नहीं बल्कि उसके घर वालों के लिए एक ऐलान जंग था। आयरा का ये कहना कि मैं मजबूर हूँ, उसके उस दर्द को जाहिर करता है जो वो मुद्दतों से सह रही है। वो अपने वालिद की इज्जत भी करना चाहती है, लेकिन अपनी मोहब्बत को कुर्बान करने की ताकत अब उसमें नहीं रही। उसका ये फैसला एक ऐसी लड़की की बगावत है जिसने हमेशा दूसरों की मर्जी को तरजीह प्रायोरिटी दी, मगर अब वो अंदर से टूट चुकी है। तो काम्यार का अग्रेसिव निकाह प्लान। काम्यार का किरदार इस एपिसोड में निहायत अनप्रेडिक्टेबल दिखाया गया है। उसका मौलाना साहब को लेकर अचानक आयरा के दरवाजे पर दस्तक देना एक शदीद गुस्से और पुराने जख्मों का नतीजा है। वो आयरा के वालिद को याद दिलाता है कि कैसे पहले उसे इसी घर से जलील करके निकाला गया था। उसका लहजा सख्त है और वो ये साबित करना चाहता है कि अब वो कमजोर नहीं। वो गवाह विटनेसेस का इंतजाम भी इस ढिठाई से करता है कि देखने वाले को उसकी जिद और जुनून का एहसास होता है। ये सीन किरदार की डार्क साइड और उसकी मोहब्बत की शिद्दत, इंटेंसिटी, दोनों को एक साथ दिखाता है। 3.
बाप की अना और बेटी की रुखसती। आयरा के वालिद का किरदार एक निहायत शरीफ और उसूल पसंद बाप का है। जब वो देखते हैं कि बेटी दहलीज पर मौलाना को खड़ा कर चुकी है, तो उनकी अना ईगो प्राइड को सख्त ठेस पहुंचती है। वो कामयार के सामने झुकते नहीं, बल्कि एक वकार डिग्निटी के साथ सिर्फ इतनी मोहलत मांगते हैं कि वो बेटी को चोरों की तरह नहीं बल्कि बाइज्जत तरीके से घर से रुखसत करना चाहते हैं। लेकिन उनका ये कहना कि इसके बाद मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं रहेगा, एक बाप के दिल के टूटने की आखिरी हद है। वो आयरा को फैसला करने की पूरी आजादी देकर उससे हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ने का कड़वा घूंट भरते हैं। 4. कामयार की मां का दर्दनाक राज। इस एपिसोड में एक बहुत बड़ा मोड़ ट्विस्ट कामयार की मां का पाकिस्तान आना है। उनका कैंसर का मर्ज और ये कहना कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, कहानी में एक नया दुख भर देता है। वो नहीं चाहती कि उनकी बीमारी की वजह से कोई उन पर तरस खाए, सिंपथी। वो अपनी बेटी से कहती हैं कि वो कामयार की शादी देखना चाहती हैं, क्योंकि शायद उनके पास मजीद ज्यादा वक्त नहीं है। ये सब प्लॉट ड्रामे में एक इमोशनल गहराई पैदा करता है कि जहां एक तरफ शादी की खुशी है, वहीं मौत का साया भी मंडरा रहा है। 5. घर वालों की कशमकश और तैयारियां। आखिरी हिस्से में घर के बाकी किरदार जैसे आयरा की माँ और भाई दोनों तरफ से पिस रहे हैं। तैयारियां तो हो रही हैं, मिठाई का ऑर्डर भी दिया गया है, मगर घर में खुशी का नाम ओ निशान नहीं है। हर कोई जानता है कि यह रुखसती हमेशा के लिए बिछड़ जाने का नाम है। आयरा के वालिद का ये डायलॉग कि मेरी परवरिश में कोई कमी रह गई होगी, हर उस बाप के दिल की आह है जो अपनी औलाद के फैसलों के सामने हार जाता है। रिव्यू का इख्तिताम, कंक्लूजन। ये एपिसोड बिलाल अब्बास और हानिया आमिर की बेहतरीन अदाकारी की वजह से यादगार है। बिलाल अब्बास ने गुस्से और दुख का जो मिजाज पकड़ा है वो कमाल है। ड्रामे की कहानी अब एक ऐसे मुकाम पर है जहां खुशियां और गम एक साथ चल रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको ये तफसीली रिव्यू पसंद आया है तो 1. मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं ऐसे ही मजीद रिव्यू लाता रहूं। 2. वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। 3. कमेंट में बताएं, क्या कामयार का मौलाना को लेकर घर आ जाना सही तरीका था, और क्या आयरा के वालिद को उसे माफ कर देना चाहिए? आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत कीमती है। शुक्रिया। अगर आपको ये तफसीली रिव्यू पसंद आया है तो 1. मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं ऐसे ही मजीद रिव्यू लाता रहूं। 2. वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। 3. कमेंट में बताएं, क्या कामयार का मौलाना को लेकर घर आ जाना सही तरीका था, और क्या आयरा के वालिद को उसे माफ कर देना चाहिए? आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत कीमती है। शुक्रिया। अगर आपको ये तफसीली रिव्यू पसंद आया है तो 1. मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं ऐसे ही मजीद रिव्यू लाता रहूं। 2. वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। 3. कमेंट में बताएं, क्या कामयार का मौलाना को लेकर घर आ जाना सही तरीका था, और क्या आयरा के वालिद को उसे माफ कर देना चाहिए? आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत कीमती है। शुक्रिया। अगर आपको ये तफसीली रिव्यू पसंद आया है तो 1. मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं ऐसे ही मजीद रिव्यू लाता रहूं। 2. वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। 3. कमेंट में बताएं, क्या कामयार का मौलाना को लेकर घर आ जाना सही तरीका था, और क्या आयरा के वालिद को उसे माफ कर देना चाहिए? आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत कीमती है। शुक्रिया। बात तलखियों और बड़े फैसलों से भरपूर है। इस एपिसोड की हर एक परत लेयर को नीचे बहुत तफसील डिटेल से बयान किया गया है। 1. आयरा की घुटन और बगावत का आगाज। एपिसोड की शुरुआत में घर का माहौल निहायत भारी होता है। जब आयरा घर वापसी पर ये एतराफ कॉन्फेस करती है कि वो कामयार से मिलने गई थी, तो ये सिर्फ एक मुलाकात नहीं बल्कि उसके घर वालों के लिए एक ऐलान जंग था। आयरा का ये कहना कि मैं मजबूर हूँ, उसके उस दर्द को जाहिर करता है जो वो मुद्दतों से सह रही है। वो अपने वालिद की इज्जत भी करना चाहती है, लेकिन अपनी मोहब्बत को कुर्बान करने की ताकत अब उसमें नहीं रही। उसका ये फैसला एक ऐसी लड़की की बगावत है जिसने हमेशा दूसरों की मर्जी को तरजीह प्रायोरिटी दी, मगर अब वो अंदर से टूट चुकी है। तो कामयार का अग्रेसिव निकाह प्लान। कामयार का किरदार इस एपिसोड में निहायत अनप्रेडिक्टेबल दिखाया गया है। उसका मौलाना साहब को लेकर अचानक आयरा के दरवाजे पर दस्तक देना एक शदीद गुस्से और पुराने जख्मों का नतीजा है। वो आयरा के वालिद को याद दिलाता है कि कैसे पहले उसे इसी घर से जलील करके निकाला गया था। उसका लहजा सख्त है और वो ये साबित करना चाहता है कि अब वो कमजोर नहीं।
वो गवाह विटनेसेस का इंतजाम भी इस ढिठाई से करता है कि देखने वाले को उसकी जिद और जुनून का एहसास होता है। ये सीन किरदार की डार्क साइड और उसकी मोहब्बत की शिद्दत, इंटेंसिटी, दोनों को एक साथ दिखाता है। 3. बाप की अना और बेटी की रुखसती। आयरा के वालिद का किरदार एक निहायत शरीफ और उसूल पसंद बाप का है। जब वो देखते हैं कि बेटी दहलीज पर मौलाना को खड़ा कर चुकी है, तो उनकी अना, ईगो, प्राइड को सख्त ठेस पहुंचती है। वो कामयार के सामने झुकते नहीं, बल्कि एक वकार, डिग्निटी के साथ सिर्फ इतनी मोहलत मांगते हैं कि वो बेटी को चोरों की तरह नहीं बल्कि बाइज्जत तरीके से घर से रुखसत करना चाहते हैं। लेकिन उनका ये कहना कि इसके बाद मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं रहेगा, एक बाप के दिल के टूटने की आखिरी हद है। वो आयरा को फैसला करने की पूरी आजादी देकर उससे हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ने का कड़वा घूंट भरते हैं। 4. कामयार की मां का दर्दनाक राज। इस एपिसोड में एक बहुत बड़ा मोड़ ट्विस्ट कामयार की मां का पाकिस्तान आना है। उनका कैंसर का मर्ज और ये कहना कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, कहानी में एक नया दुख भर देता है। वो नहीं चाहती कि उनकी बीमारी की वजह से कोई उन पर तरस खाए, सिंपैथी। वो अपनी बेटी से कहती हैं कि वो कामयार की शादी देखना चाहती हैं, क्योंकि शायद उनके पास मजीद ज्यादा वक्त नहीं है। ये सब प्लॉट ड्रामे में एक इमोशनल गहराई पैदा करता है कि जहां एक तरफ शादी की खुशी है, वहीं मौत का साया भी मंडरा रहा है। 5. घर वालों की कशमकश और तैयारियां। आखिरी हिस्से में घर के बाकी किरदार जैसे आयरा की मां और भाई दोनों तरफ से पिस रहे हैं। तैयारियां तो हो रही हैं, मिठाई का ऑर्डर भी दिया गया है, मगर घर में खुशी का नाम ओ निशान नहीं है। हर कोई जानता है कि यह रुखसती हमेशा के लिए बिछड़ जाने का नाम है। आयरा के वालिद का ये डायलॉग कि मेरी परवरिश में कोई कमी रह गई होगी, हर उस बाप के दिल की आह है जो अपनी औलाद के फैसलों के सामने हार जाता है। रिव्यू का इख्तिताम, कंक्लूजन। ये एपिसोड बिलाल अब्बास और हानिया आमिर की बेहतरीन अदाकारी की वजह से यादगार है। बिलाल अब्बास ने गुस्से और दुख का जो मिजाज पकड़ा है वो कमाल है। ड्रामे की कहानी अब एक ऐसे मुकाम पर है जहां खुशियां और गम एक साथ चल रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको ये तफसीली रिव्यू पसंद आया है तो 1. मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं ऐसे ही मजीद रिव्यू लाता रहूं। 2. वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। 3. कमेंट में बताएं, क्या कामयार का मौलाना को लेकर घर आ जाना सही तरीका था, और क्या आयरा के वालिद को उसे माफ कर देना चाहिए? आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत कीमती है। शुक्रिया। अगर आपको ये तफसीली रिव्यू पसंद आया है तो 1. मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं ऐसे ही मजीद रिव्यू लाता रहूं। 2. वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। 3. कमेंट में बताएं, क्या कामयार का मौलाना को लेकर घर आ जाना सही तरीका था, और क्या आयरा के वालिद को उसे माफ कर देना चाहिए? आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत कीमती है। शुक्रिया। अगर आपको ये तफसीली रिव्यू पसंद आया है तो 1. मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं ऐसे ही मजीद रिव्यू लाता रहूं। 2. वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। 3. कमेंट में बताएं, क्या कामयार का मौलाना को लेकर घर आ जाना सही तरीका था, और क्या आयरा के वालिद को उसे माफ कर देना चाहिए? आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत कीमती है। शुक्रिया। अगर आपको ये तफसीली रिव्यू पसंद आया है तो 1. मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं ऐसे ही मजीद रिव्यू लाता रहूं। 2. वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। 3. कमेंट में बताएं, क्या कामयार का मौलाना को लेकर घर आ जाना सही तरीका था, और क्या आयरा के वालिद को उसे माफ कर देना चाहिए? आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत कीमती है। शुक्रिया। बात तलखियों और बड़े फैसलों से भरपूर है। इस एपिसोड की हर एक परत, लेयर को नीचे बहुत तफसील डिटेल से बयान किया गया है। 1. आयरा की घुटन और बगावत का आगाज। एपिसोड की शुरुआत में घर का माहौल निहायत भारी होता है। जब आयरा घर वापसी पर ये एतराफ कॉन्फेस करती है कि वो कामयार से मिलने गई थी, तो ये सिर्फ एक मुलाकात नहीं बल्कि उसके घर वालों के लिए एक ऐलान जंग था। आयरा का ये कहना कि मैं मजबूर हूँ, उसके उस दर्द को जाहिर करता है जो वो मुद्दतों से सह रही है। वो अपने वालिद की इज्जत भी करना चाहती है, लेकिन अपनी मोहब्बत को कुर्बान करने की ताकत अब उसमें नहीं रही। उसका ये फैसला एक ऐसी लड़की की बगावत है जिसने हमेशा दूसरों की मर्जी को तरजीह प्रायोरिटी दी, मगर अब वो अंदर से टूट चुकी है। तो कामयार का अग्रेसिव निकाह प्लान। कामयार का किरदार इस एपिसोड में निहायत अनप्रेडिक्टेबल दिखाया गया है। उसका मौलाना साहब को लेकर अचानक आयरा के दरवाजे पर दस्तक देना एक शदीद गुस्से और पुराने जख्मों का नतीजा है।
वो आयरा के वालिद को याद दिलाता है कि कैसे पहले उसे इसी घर से जलील करके निकाला गया था। उसका लहजा सख्त है और वो ये साबित करना चाहता है कि अब वो कमजोर नहीं। वो गवाह विटनेसेस का इंतजाम भी इस ढिठाई से करता है कि देखने वाले को उसकी जिद और जुनून का एहसास होता है। ये सीन किरदार की डार्क साइड और उसकी मोहब्बत की शिद्दत, इंटेंसिटी, दोनों को एक साथ दिखाता है। 3. बाप की अना और बेटी की रुखसती। आयरा के वालिद का किरदार एक निहायत शरीफ और उसूल पसंद बाप का है। जब वो देखते हैं कि बेटी दहलीज पर मौलाना को खड़ा कर चुकी है, तो उनकी अना, ईगो, प्राइड को सख्त ठेस पहुंचती है। वो कामयार के सामने झुकते नहीं, बल्कि एक वकार, डिग्निटी के साथ सिर्फ इतनी मोहलत मांगते हैं कि वो बेटी को चोरों की तरह नहीं बल्कि बाइज्जत तरीके से घर से रुखसत करना चाहते हैं। लेकिन उनका ये कहना कि इसके बाद मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं रहेगा, एक बाप के दिल के टूटने की आखिरी हद है। वो आयरा को फैसला करने की पूरी आजादी देकर उससे हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ने का कड़वा घूंट भरते हैं। 4. कामयार की मां का दर्दनाक राज। इस एपिसोड में एक बहुत बड़ा मोड़ ट्विस्ट कामयार की मां का पाकिस्तान आना है। उनका कैंसर का मर्ज और ये कहना कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, कहानी में एक नया दुख भर देता है। वो नहीं चाहती कि उनकी बीमारी की वजह से कोई उन पर तरस खाए, सिंपथी। वो अपनी बेटी से कहती हैं कि वो कामयार की शादी देखना चाहती हैं, क्योंकि शायद उनके पास मजीद ज्यादा वक्त नहीं है। ये सब प्लॉट ड्रामे में एक इमोशनल गहराई पैदा करता है कि जहां एक तरफ शादी की खुशी है, वहीं मौत का साया भी मंडरा रहा है। 5. घर वालों की कशमकश और तैयारियां। आखिरी हिस्से में घर के बाकी किरदार जैसे आयरा की मां और भाई दोनों तरफ से पिस रहे हैं। तैयारियां तो हो रही हैं, मिठाई का ऑर्डर भी दिया गया है, मगर घर में खुशी का नाम ओ निशान नहीं है। हर कोई जानता है कि यह रुखसती हमेशा के लिए बिछड़ जाने का नाम है। आयरा के वालिद का ये डायलॉग कि मेरी परवरिश में कोई कमी रह गई होगी, हर उस बाप के दिल की आह है जो अपनी औलाद के फैसलों के सामने हार जाता है। रिव्यू का इख्तिताम, कंक्लूजन। ये एपिसोड बिलाल अब्बास और हानिया आमिर की बेहतरीन अदाकारी की वजह से यादगार है। बिलाल अब्बास ने गुस्से और दुख का जो मिजाज पकड़ा है वो कमाल है। ड्रामे की कहानी अब एक ऐसे मुकाम पर है जहां खुशियां और गम एक साथ चल रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको ये तफसीली रिव्यू पसंद आया है तो 1. मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं ऐसे ही मजीद रिव्यू लाता रहूं। 2. वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। 3. कमेंट में बताएं, क्या कामयार का मौलाना को लेकर घर आ जाना सही तरीका था, और क्या आयरा के वालिद को उसे माफ कर देना चाहिए? आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत कीमती है। शुक्रिया। अगर आपको ये तफसीली रिव्यू पसंद आया है तो 1. मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं ऐसे ही मजीद रिव्यू लाता रहूं। 2. वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। 3. कमेंट में बताएं, क्या कामयार का मौलाना को लेकर घर आ जाना सही तरीका था, और क्या आयरा के वालिद को उसे माफ कर देना चाहिए? आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत कीमती है। शुक्रिया। अगर आपको ये तफसीली रिव्यू पसंद आया है तो 1. मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं ऐसे ही मजीद रिव्यू लाता रहूं। 2. वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। 3. कमेंट में बताएं, क्या कामयार का मौलाना को लेकर घर आ जाना सही तरीका था, और क्या आयरा के वालिद को उसे माफ कर देना चाहिए? आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत कीमती है। शुक्रिया। अगर आपको ये तफसीली रिव्यू पसंद आया है तो 1. मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं ऐसे ही मजीद रिव्यू लाता रहूं। 2. वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। 3. कमेंट में बताएं, क्या कामयार का मौलाना को लेकर घर आ जाना सही तरीका था, और क्या आयरा के वालिद को उसे माफ कर देना चाहिए? आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत कीमती है। शुक्रिया। बात तल्खियों और बड़े फैसलों से भरपूर है। इस एपिसोड की हर एक परत, लेयर को नीचे बहुत तफसील डिटेल से बयान किया गया है। 1. आयरा की घुटन और बगावत का आगाज। एपिसोड की शुरुआत में घर का माहौल निहायत भारी होता है। जब आयरा घर वापसी पर ये एतराफ कॉन्फेस करती है कि वो कामयार से मिलने गई थी, तो ये सिर्फ एक मुलाकात नहीं बल्कि उसके घर वालों के लिए एक ऐलान जंग था। आयरा का ये कहना कि मैं मजबूर हूँ, उसके उस दर्द को जाहिर करता है जो वो मुद्दतों से सह रही है। वो अपने वालिद की इज्जत भी करना चाहती है, लेकिन अपनी मोहब्बत को कुर्बान करने की ताकत अब उसमें नहीं रही।
उसका ये फैसला एक ऐसी लड़की की बगावत है जिसने हमेशा दूसरों की मर्जी को तरजीह प्रायोरिटी दी, मगर अब वो अंदर से टूट चुकी है। 2. काम्यार का अग्रेसिव निकाह प्लान। काम्यार का किरदार इस एपिसोड में निहायत अनप्रेडिक्टेबल दिखाया गया है। उसका मौलाना साहब को लेकर अचानक आयरा के दरवाजे पर दस्तक देना एक शदीद गुस्से और पुराने जख्मों का नतीजा है। वो आयरा के वालिद को याद दिलाता है कि कैसे पहले उसे इसी घर से जलील करके निकाला गया था। उसका लहजा सख्त है और वो ये साबित करना चाहता है कि अब वो कमजोर नहीं। वो गवाह विटनेसेस का इंतजाम भी इस ढिठाई से करता है कि देखने वाले को उसकी जिद और जुनून का एहसास होता है। ये सीन किरदार की डार्क साइड और उसकी मोहब्बत की शिद्दत इंटेंसिटी दोनों को एक साथ दिखाता है। 3. बाप की अना और बेटी की रुखसती। आयरा के वालिद का किरदार एक निहायत शरीफ और उसूल पसंद बाप का है। जब वो देखते हैं कि बेटी दहलीज पर मौलाना को खड़ा कर चुकी है तो उनकी अना ईगो प्राइड को सख्त ठेस पहुंचती है। वो काम्यार के सामने झुकते नहीं बल्कि एक वकार डिग्निटी के साथ सिर्फ इतनी मोहलत मांगते हैं कि वो बेटी को चोरों की तरह नहीं बल्कि बाइज्जत तरीके से घर से रुखसत करना चाहते हैं। लेकिन उनका ये कहना कि इसके बाद मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं रहेगा, एक बाप के दिल के टूटने की आखिरी हद है। वो आयरा को फैसला करने की पूरी आज़ादी देकर उससे हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ने का कड़वा घूंट भरते हैं। 4. काम्यार की मां का दर्दनाक राज। इस एपिसोड में एक बहुत बड़ा मोड़ ट्विस्ट काम्यार की मां का पाकिस्तान आना है। उनका कैंसर का मर्ज और ये कहना कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं कहानी में एक नया दुख भर देता है। वो नहीं चाहती कि उनकी बीमारी की वजह से कोई उन पर तरस खाए, सिंपैथी। वो अपनी बेटी से कहती हैं कि वो काम्यार की शादी देखना चाहती हैं क्योंकि शायद उनके पास मजीद ज्यादा वक्त नहीं है। ये सब प्लॉट ड्रामे में एक इमोशनल गहराई पैदा करता है कि जहां एक तरफ शादी की खुशी है वहीं मौत का साया भी मंडरा रहा है। 5. घर वालों की कशमकश और तैयारियां। आखिरी हिस्से में घर के बाकी किरदार जैसे आयरा की माँ और भाई दोनों तरफ से पिस रहे हैं। तैयारियां तो हो रही हैं, मिठाई का ऑर्डर भी दिया गया है, मगर घर में खुशी का नाम ओ निशान नहीं है। हर कोई जानता है कि यह रुखसती हमेशा के लिए बिछड़ जाने का नाम है। आयरा के वालिद का ये डायलॉग कि मेरी परवरिश में कोई कमी रह गई होगी, हर उस बाप के दिल की आह है जो अपनी औलाद के फैसलों के सामने हार जाता है। रिव्यू का इख्तिताम कंक्लूजन। ये एपिसोड बिलाल अब्बास और हानिया आमिर की बेहतरीन अदाकारी की वजह से यादगार है। बिलाल अब्बास ने गुस्से और दुख का जो मिजाज पकड़ा है वो कमाल है। ड्रामे की कहानी अब एक ऐसे मुकाम पर है जहां खुशियां और गम एक साथ चल रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको ये तफसीली रिव्यू पसंद आया है तो 1. मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं ऐसे ही मजीद रिव्यू लाता रहूं। 2. वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। 3. कमेंट में बताएं, क्या काम्यार का मौलाना को लेकर घर आ जाना सही तरीका था और क्या आयरा के वालिद को उसे माफ कर देना चाहिए? आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत कीमती है। शुक्रिया। अगर आपको ये तफसीली रिव्यू पसंद आया है तो 1. मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं ऐसे ही मजीद रिव्यू लाता रहूं। 2. वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। 3. कमेंट में बताएं, क्या काम्यार का मौलाना को लेकर घर आ जाना सही तरीका था और क्या आयरा के वालिद को उसे माफ कर देना चाहिए? आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत कीमती है। शुक्रिया। अगर आपको ये तफसीली रिव्यू पसंद आया है तो 1. मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं ऐसे ही मजीद रिव्यू लाता रहूं। 2. वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। 3. कमेंट में बताएं, क्या काम्यार का मौलाना को लेकर घर आ जाना सही तरीका था और क्या आयरा के वालिद को उसे माफ कर देना चाहिए?
आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत कीमती है। शुक्रिया। अगर आपको ये तफसीली रिव्यू पसंद आया है तो 1. मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं ऐसे ही मजीद रिव्यू लाता रहूं। 2. वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। 3. कमेंट में बताएं क्या कामयार का मौलाना को लेकर घर आ जाना सही तरीका था और क्या आयरा के वालिद को उसे माफ कर देना चाहिए। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत कीमती है। शुक्रिया।